नमस्कार। आज हम लोग करंट का टॉपिक देखेंगे। करंट आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे आने वाला एग्ज़ाम बिहार दरोगा है, बिहार एसएससी है और भी कई एक एग्ज़ाम जो कि खासकर बिहार टीचर का जो एग्ज़ाम आने वाला है काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसके लिए। तो आइए हम करंट को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021। अब इस चीज़ को समझ लेना है। एक होता है फिल्म फेयर अवार्ड, ये है प्राइवेट, यानी कि किसी संस्था के द्वारा दिया जाता है, जैसे आईफा के द्वारा दिया जाता है। और ये है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, यानी कि सरकार के द्वारा दिया जाता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत ये पुरस्कार दिया जाता है और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बाकी सब पुरस्कारों के बनिस्बत। तो सरकार की तरफ से दिया जाने वाला ये राष्ट्रीय पुरस्कार है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 इसलिए है कि 21 के तहत फिल्मों को दिया गया है। कब दिया गया है? 23 में। 21-22 के दौरान जो फिल्में प्रदर्शित हुई उनके लिए दिया गया है 23 में। तो सबसे पहले है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, ये रॉकेट द नाम्बी इफेक्ट को दिया गया है हिंदी में और इसके निर्देशक हैं आर माधवन दक्षिण भारत के काफ़ी बड़े स्टार हैं। हिंदी फिल्मों में भी, 3 इडियट वगैरह में काफ़ी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। तो ये इसके निर्देशक भी थे और खुद हीरो भी थे इसमें। तो रॉकेटरी द नम्बी इफेक्ट दिया गया है, हिंदी में है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन को दिया गया है पुष्पा में, ये भी दक्षिण भारत के काफ़ी फेमस एक्टर हैं। उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और कृति सेनन, दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है, आलिया भट्ट और कृति सेनन को। उसके बाद है सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी को आप जानते होंगे, बिहार के ही रहने वाले हैं, काफ़ी फेमस एक्टर हैं। तो उनको सहायक अभिनेता के तौर पर दिया गया है। और सहायक अभिनेत्री के तौर पर दिया गया है पल्लवी जोशी को दिया गया है सहायक अभिनेत्री द कश्मीर फाइल जो फिल्म आई थी उसके लिए इनको दिया गया है। अब अगला है अक्षय कुमार को भारत की नागरिकता मिली। अब आपको लग रहा होगा कि अक्षय कुमार तो भारत के ही हैं, तो इनको भारत की नागरिकता कैसे मिली? तो ये मूल रूप से चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, यानी कि पंजाब और हरियाणा की जो जॉइंट राजधानी है, जॉइंट राजधानी तो नहीं कहेंगे, दोनों की एक ही शहर में राजधानी है। तो ये वहाँ के रहने वाले हैं। 2011 में जब इनकी काफ़ी फिल्में फ्लॉप कर गई थी तो ये कनाडा की नागरिकता ले लिए थे और वहीं कुछ काम करना चाहते थे। बाद में फिर फिल्मों में दोबारा वापसी की और काफ़ी हिट हुए। तो आपको पता होगा, हम लोग नागरिकता पढ़ चुके हैं कि जो व्यक्ति भारत की नागरिकता को एक बार किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाती है। तो इसी के तहत भारत की नागरिकता समाप्त हो गई थी। तो फिर जब भारत में रहने लगे तो भारत में नागरिकता के लिए उन्होंने अप्लाई किया। नागरिकता के चैप्टर में हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। तो फिर उनको भारत सरकार ने भारत की नागरिकता प्रदान कर दी। उसके बाद है मिस डिवा 2023, श्वेता शारदा चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। मिस डिवा जो है, जो विजेता होती हैं वो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जो होगा उसमें भारत के प्रतिनिधि होंगे। मिस डिवा जो प्रतियोगिता के जो विजेता होती हैं महिला या लड़की, वो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता होगी, उसमें भारत की तरफ से आधिकारिक पार्टिसिपेट यही करेंगे। उसके बाद है मिस इंडिया 2022, सिन्नी सेठी को दिया गया है, ये कर्नाटक के रहने वाली हैं। तो जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होगा इसमें ये भाग लेंगे, यानी कि फेमिना मिस इंडिया की जो विजेता होंगी वो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भाग लेंगी। अगला है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सह सीईओ बनी है जया वर्मा। रेलवे के इतिहास में पहली महिला जया वर्मा हैं जो कि रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बनी हैं। ये आपको पता होगा कि जो रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष होता है वही रेलवे बोर्ड का सीईओ होता है। तो दोनों बनने वाली पहली महिला हैं जया वर्मा। भारतीय रेलवे के इतिहास की पहली महिला हैं जया वर्मा जो रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बनी हैं। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2021-22 होगा, 21-22 राजस्थान स्थित वनस्थली विद्यापीठ को दिया गया है। ये क्या है राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार? राजीव गांधी के जन्म दिवस पर यानी कि 20 अगस्त को ये पुरस्कार दिया जाता है। और राजीव गांधी यानी कि ये मान लीजिए कि ये कांग्रेस का ये पुरस्कार है, यानी कि कांग्रेस पार्टी की ओर से ये दिया जाता है। तो दिया किसको गया है? दिया गया है कि राजस्थान स्थित वनस्थली विद्यापीठ को ये पुरस्कार दिया गया है।
अगला है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के अध्यक्ष कौन है? नीलकंठ मिश्रा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं नीलकंठ मिश्रा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड इन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। तो इन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। नंदन नीलेकनी इसके संस्थापकों में से एक थे, और ये जो है अभी वर्तमान में कौन है? नीलकंठ मिश्रा इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। मतदाता जागरूकता एवं शिक्षण अभियान के लिए चुनाव आयुक्त ने अपना राष्ट्रीय आइकन किसको बनाया है? सचिन तेंदुलकर को बनाया है। यानी कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कि आप मतदान बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और मतदान करिए। मतदान के दिन जो छुट्टी होता है उसको एक हॉलीडे के तौर पर यूज न करके अपने मत का प्रयोग करिए, और जो आपको लगता है कि जो उम्मीदवार सही है हम उसको वोट करें। तो इसको जागरूकता के लिए राष्ट्रीय आइकन किसको बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर को। इससे पहले पंकज त्रिपाठी को भी बनाया गया था। अगला है लोकमान्य तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है? नरेंद्र मोदी को दिया गया है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की याद में ये संस्था का स्थापना किया गया था। ये पुणे में है और पुणे से ही ये दिया जाता है। तो किसको दिया गया है? इस बार नरेंद्र मोदी को दिया गया है। अगला है कि ऑल इंडिया लिमिटेड OIL को महारत्न कंपनी तथा ONGC विदेश लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अब ONGC दो है, एक विदेश है, यानी कि संस्था वो एक ही है लेकिन दो पार्ट में बटा हुआ है। भारत से बाहर जब व्यापार करना होता है तो वो ONGC विदेश करती है, ठीक है। जो भारत में जब करना रहता है तो ONGC करती है। तो ONGC पहले से ही महारत्न में शामिल है। अभी जो शामिल किया गया है ONGC को नवरत्न में शामिल किया गया है। ONGC जो है वो महारत्न कंपनी पहले से है, ONGC विदेश को नवरत्न में शामिल किया गया है। और ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो नवरत्न और महारत्न दोनों कंपनियों को मिला के इसकी संख्या कितनी हो गई? 13, यानी कि महारत्न कंपनी भी भारत में 13 हो गई और नवरत्न कंपनी भी अब भारत में 13 हो गई। तो इसको अब याद करने में परेशानी नहीं होगी। पहले क्या था कि 12 और 13 था, तो इसमें कन्फ्यूजन होता था कि 11-12 था तो कन्फ्यूजन होता था। उसके बाद एक महारत्न कंपनी बनी तो वो फिर 12 हो गए और नवरत्न फिर एक और नवरत्न में शामिल हुए और एक महारत्न में शामिल हो गए, तो कुल मिला के दोनों में 13 हो गए। और ये कौन देता है? वित्त मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग के द्वारा दिया जाता है। महारत्न और नवरत्न का जो दर्जा है कौन देता है? वित्त मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग के द्वारा दिया जाता है। महारत्न और नवरत्न कंपनी का मतलब ये है कि इन लोगों के पास बिजनेस करने का खुद का अधिकार हो जाता है, यानी कि कुछ बंदिश नवरत्न पर भी है, कुछ महारत्न कंपनी पे है, उससे कुछ नीचे के जो बिजनेस होगा ये स्वयं करेंगे, इनसे सरकार से कुछ परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रूस की प्राइवेट मिलिट्री कंपनी वैगनर के प्रमुख कौन हैं? येवगेनी प्रिगोझिन की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ये खबर काफ़ी चर्चा में रही थी। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ये रूस की एक प्राइवेट मिलिट्री है और ये रूस की सेना के साथ काम करती है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान इनमें कुछ मतभेद हो गया, तो उसके बाद ये रूस की सरकार के साथ ही युद्ध की घोषणा कर दिए। बाद में बीच बचाव में समझौता हो गया और उसके बाद ये बेलारूस चले गए, इनको बेलारूस भेज दिया गया। तो बेलारूस में ही हवाई दुर्घटना के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। 6 और लोग थे इसमें जहाँ की मृत्यु हो गई, तो काफ़ी विवादित रहा इनका मृत्यु। तो वैगनर कंपनी के कौन से संस्थापक? येवगेनी प्रिगोझिन थे। प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक विकास सिन्हा का निधन हो गया। भारत के जाने माने परमाणु वैज्ञानिक थे और रिटायर हो गए थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विसेज के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया। ये बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले थे। आज आपको जो भारत में कहीं सार्वजनिक स्थानों पर जो सुलभ शौचालय दिखाई देता है
ये बिंदेश्वरी पाठक का ही दिया हुआ है, यानी कि उन्हीं का कॉन्सेप्ट है, उन्हीं के द्वारा बनाया गया है कि स्वच्छता पे लोग ध्यान दें। और ये मैला ढोने की प्रथा के खिलाफ काफ़ी आवाज़ उठाए और इसको समाप्त करने के लिए इन्होंने एक सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे? बिंदेश्वरी पाठक। इनको काफ़ी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। और 15 अगस्त को झंडा तोलन के बाद इनकी तबीयत खराब हो गई और उसके बाद इनका निधन हो गया दिल्ली के एक अस्पताल में। प्रतिष्ठित गणितज्ञ और सांख्यिकविद CR राव का अमेरिका में निधन हो गया। वो 102 वर्ष के थे और हाल ही में कुछ दिनों के बाद ये 103वां जन्मदिन अपना मनाने वाले थे। और ये भारत में इनका जन्म हुआ था, बाद में ये अमेरिका में रहने लगे, वहीं की नागरिकता ये ले लिए, लेकिन मूल रूप से ये भारतीय थे। भारत में ही कलकत्ता विश्वविद्यालय में इनकी ये चांसलर भी रहे हैं और काफ़ी फेमस व्यक्ति रहे हैं CR राव। उसके बाद है अर्थ ओवरशूट डे 2023, 2 अगस्त 2023 को मनाया गया। ये अर्थ ओवरशूट डे क्या है? एक अनुमान के मुताबिक कि इतना संसाधन पृथ्वी में बचा हुआ है और हम इतने दिन जीवित रहेंगे। सपोज करिए कि 100 साल पृथ्वी की आयु है और 100 टन हमारे पास मिनरल्स है, मिनरल्स कोयला वोला सब मिला के, तो हम एक अनुमान के मुताबिक ये मान के चलते हैं कि 1-1 टन प्रत्येक वर्ष हमको खर्च करना है। तो कभी ऐसा होता है कि हम तो 1-1 टन जो हम खर्च करेंगे तो वो हमारा 1 टन जो है 2 अगस्त 2023 को समाप्त हो गया। अब 2 अगस्त से लेकर दिसंबर तक जो हम यूज कर रहे हैं वो हम अगले वर्ष का कर रहे हैं, यानी कि 2024 का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2023 में 2 अगस्त को ही हमारा इस साल का जो एक अनुमान हम लोगों का था वो समाप्त हो गया। अब जो हम यूज करेंगे अगले साल का यूज करेंगे। तो यही है, ये किस लिए है? ये है कि संसाधनों का दोहन हम कम से कम करें, इसकी जागरूकता लाने के लिए ये किया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाएगा। जिस दिन चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, उस तारीख को नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई, यानी कि 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। उसके बाद है मेमोइर्स ऑफ ए मैवरिक, पुस्तक के लेखक हैं मणिशंकर अय्यर। ये कांग्रेस के नेता हैं, काफ़ी विवादास्पद इनका बयान रहता है, कई एक बार ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं, विवाद के कारण अपने नरेंद्र मोदी या और भी नेताओं के खिलाफ दिए गए भड़काऊ भाषण के कारण काफ़ी चर्चित रहते हैं। तो उन्हीं की पुस्तक है मेमोइर्स ऑफ ए मैवरिक, पुस्तक के लेखक हैं मणिशंकर अय्यर। स्मोक एंड एसेज के लेखक हैं अमिताभ घोष, भारत के हैं, इंग्लिश के लेखक हैं। अगला है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, नीरजा चौधरी, काफ़ी फेमस राइटर हैं नीरजा चौधरी और इनकी काफ़ी पुस्तकें हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।